बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेंजेंट्स के हवाले से जानेंगे कि किसी भी सर्कल का टेंजेंट होने से क्या मुराद है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखें कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहा जाता है कि जो किसी भी सर्कल को बाहर से किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे। मीन्स के अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करके देखें तो अगर हमारे पास कोई ऐसी लाइन हो जो सर्कल को बाहर से किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है, जैसे कि आपको ये लाइन एक नजर आ रही है। ये जो लाइन है ये आप देख रहे हैं कि इस सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे यहाँ पे इसको टच कर रही है। ठीक है, लिहाजा इस लाइन को हम टेंजेंट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कि ये इस सर्कल का ये एक टेंजेंट है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम टेंजेंट की लाइंस मजीद भी ड्रा करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। मीन्स के अगर हम इस साइड पे इसका टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमारे पास ये एक और टेंजेंट इसका बन सकता है। ठीक है, ये एक और टेंजेंट हमने बना लिया। इसके अलावा हम इस तरह भी टेंजेंट बनाना चाहें वो भी हम बना सकते हैं। तो जस्ट हमने टेंजेंट का कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करना है कि ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे उसको हम टेंजेंट ऑफ सर्कल का नाम देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ये टेंजेंट्स टू अ सर्कल पे बेस करता है। हमने बहुत सारे थ्योरम इसमें पढ़ने हैं जो कि टेंजेंट टू अ सर्कल के हवाले से होंगे। अच्छा, इसके बाद अब एक हमारे पास मजीद इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें थ्योरम समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। देखिए, आपको पता है कि सर्कल का रेडियस जो है वो एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो उसके सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री लाइन तक ड्रा की जाए, उसको हम रेडियस कहते हैं। अगर हम एक ऐसा रेडियस लें जो सर्कल के सेंटर से शुरू हो, ये सर्कल के सेंटर से शुरू हो और सर्कल की बाउंड्री पे उसी पॉइंट तक जाए जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमने एक ऐसा रेडियस लिया है जो सर्कल के सेंटर से शुरू हो रहा है, लेकिन सर्कल की बाउंड्री पे वो उसी पॉइंट पे जाके उसको बाउंड्री को मिल रहा है जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया था। तो याद रखें, ऐसी सूरत में ये जो रेडियस होगा ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि टेंजेंट और इस रेडियस के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त मैंने ये बताई है कि रेडियस सर्कल के सेंटर से शुरू हो और सर्कल की बाउंड्री को उसी पॉइंट पे टच करे जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हुआ था। ठीक है, तो अब ये टेंजेंट और रेडियस ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस बात को वैसे हमने इसी चैप्टर के शुरू के दो थ्योरम्स में प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज हम जो थ्योरम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये थ्योरम, इसमें ये कंसेप्ट सिर्फ यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने आज के थ्योरम की तरफ जिसका नाम है थ्योरम नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। यानी स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो, जैसे ये आपको नजर आ रहा है एक सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो O है। ठीक है, तो अब उसने ये कहा है कि एक हम पॉइंट ले लेते हैं जो सर्कल से बाहर हो। ठीक है, मीन्स कि ये जो P पॉइंट है ये हमने लेट कर लिया है कि ये सर्कल के बाहर है। आउटसाइड ऑफ द सर्कल का मतलब ये है
कि आप सर्कल के बाहर किसी भी जगह पे पॉइंट वो ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लें, बल्कि आप इस साइड पे भी या ऊपर या नीचे किसी भी साइड पे, लेकिन वो सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए। तो अब उसने ये कहा है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, यानी अगर किसी सर्कल के दो टेंजेंट्स बनाए जाएं और एक ऐसे पॉइंट से वो स्टार्ट किए जाएं जो पॉइंट उस सर्कल के बाहर लाई करता हो, जैसे कि ये पॉइंट P है। अब अगर आप पॉइंट P से ये एक लाइन देखें, P से लेके ये A तक यहाँ तक जा रही है और यहाँ से आगे तक ये कंटिन्यू है, तो ये अगर आप देखें तो ये एक टेंजेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर से उसको एक पॉइंट पे टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पे, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये जो पी ए है, ये इस सर्कल का एक टेंजेंट आपको नजर आ रहा है और ये टेंजेंट पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट। इसी तरह अगर आप देखें P से लेके B तक की जो नीचे वाली साइड पे एक लाइन आ रही है, ये भी एट अ टाइम इसी सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, और ये टेंजेंट भी P से ही शुरू हो रहा है। तो अब ये टू टेंजेंट वाली बात भी यहाँ पे पूरी हो रही है कि ये दो टेंजेंट्स हैं जो पॉइंट P से स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स होते हैं ये हमेशा इक्वल इन लेंथ होंगे। ये बात आज के थ्योरम में हमने प्रूफ करनी है, इसको वेरीफाई करना है, यानी एक टेंजेंट पी ए और दूसरा टेंजेंट पी बी जो है, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं। इस बात को हमने प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, इस मकसद के लिए डायग्राम तो आपके सामने है, लेकिन ये जो ब्लू कलर में आपको लाइन नजर आ रही है, ये डॉटेड फॉर्म में लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन है। फिलहाल आप इसको निगलेक्ट करें। ठीक है, ये समझें कि फिलहाल हमारे पास डायग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जब हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो फिर ये हमारी डायग्राम में शामिल हो जाएगी। अब ये हमारे पास गिवन है कि two tangents PA and PB are drawn from an external point P to the circle with center O। जो बात आपने इस डायग्राम में भी ड्रा की, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, तकरीबन वही बात हमने गिवन स्टेटमेंट में लिख दी है। ठीक है, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि एक टेंजेंट है पी ए और दूसरा है पी बी। ये दोनों टेंजेंट्स हैं और इनको हमने पॉइंट पी से ड्रा किया है। ठीक है, और ये इस सर्कल के टेंजेंट है और उस सर्कल का सेंटर ओ है। अब हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि पी ए और पी बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों टेंजेंट्स बराबर है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देखें क्या है। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है ज्वाइन ओ विद ए बी एंड पी। ये जो सर्कल का सेंटर ओ है, हमने इसको ए के साथ भी ज्वाइन किया, इसको बी के साथ भी ज्वाइन किया और एट अ टाइम इसी को पी के साथ, यानी सर्कल के जो आउटसाइड पॉइंट था उसके साथ भी हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जब आपने इस सर्कल को ज्वाइन किया तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है ओ ए पी और नीचे ट्राइंगल है ओ बी पी। ठीक है, ये हम आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं और ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये राइट ट्राइंगल हैं। राइट ट्राइंगल होने की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपको जैसे अभी वीडियो के शुरू में बताया गया था कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट पे हो तो ये परपेंडिकुलर होते हैं और इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब चूंकि ऊपर वाली ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 का आ रहा है और नीचे वाली में भी एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास गिवन टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट और रीजन की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट और रीजन में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को जो कि हमें अपनी डायग्राम में नजर आ रही हैं, इनको कोरेस्पोंडेंस देनी है और अब हमने इन पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, और जैसा कि आपको कंस्ट्रक्शन में ये बात बताई गई है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इनके पीछे आर टी यानी कि राइट ट्रायंगल का एक सिंबल के तौर पे हमने आर टी यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने जब कोरेस्पोंडेंस, तो सबसे पहली बात
हमें इनमें ये नजर आ रही है कि दो एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और वो दोनों एंगल वही हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल्स हैं। एक एंगल ए पे बन रहा है और इसको अगर हम पूरा पढ़ें तो उसका नाम होगा ओ ए पी, और दूसरा एंगल नीचे वाली ट्रायंगल में है और वो बी पॉइंट पे बन रहा है और इसको हम अगर पूरा पढ़ें तो इसका नाम होगा ओ बी पी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। और इस बात को हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा, और कंस्ट्रक्शन में अगर आप उसका हवाला ना भी दें तो असल बात इसमें जो है, जो इसकी बेसिक लॉजिक है वो यही है कि जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। अब जब दोनों राइट ट्रायंगल्स होती हैं तो उन पे हमेशा हम एक पास्टुलेट यूज करते हैं जिसको हम हाइपोटेन्यूज एंड साइड पास्टुलेट बोलते हैं, एच एस पास्टुलेट, ठीक है। यानी एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक बकिया दो साइडों में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स भी इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि क्या हाइपोटेन्यूज इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कौन सी साइड होती है, जो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो देखिए ऊपर वाली ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल के ऑपोजिट ओ पी ये बन रहा है, ठीक है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। और अगर नीचे वाली ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज देखें तो वो भी यही बन रहा है ओ पी। अब ओ पी और ओ पी दोनों में कॉमन चीज है, तो इसको हम इक्वल कह सकते हैं। इट्स मीन दैट कि दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइपोटेन्यूज साइड है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने इसको लिखा यहाँ पे। इसी तरह अब हमने कोई एक साइड जो है वो मजीद इसके साथ ऐसी सर्च करनी है जो कि इक्वल हो, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वो साइड आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ओ ए है और इसमें ओ बी है, ये दोनों भी इक्वल ही होंगी क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। ये भी रेडियस है उसी सर्कल का और ये भी उसी सर्कल का रेडियस है। तो आपको पता है कि एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो हमेशा बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और रीजन में लिखा रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब चूंकि हाइपोटेन्यूज और साइड पास्टुलेट कंप्लीट हो चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट थी, ठीक है, बाय एच एस पास्टुलेट। अब बेटा जब दोनों ये ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो हम इन दोनों की कोरिस्पोंडिंग साइड्स को भी इक्वल कह सकते हैं, और इसकी साइड अगर पी ए है तो इसकी साइड कौन सी होगी, पी बी, ठीक है। तो ये दोनों कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं, लिहाजा इन कोरिस्पोंडिंग साइड्स को हम यहाँ पे इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहें तो आप इस चीज को मेंशन भी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं कि ये दोनों साइड्स कोरिस्पोंडिंग साइड्स थी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, कोरिस्पोंडिंग कोरिस्पोंडिंग साइड्स, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। इसको आप यहाँ पे इसके सामने रीजन के तौर पे इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा थ्योरम, बहुत ही इजी थ्योरम था, लेकिन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको अच्छे तरीके से रिपीट कीजिएगा, इसको रिवाइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।